हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। अगर आज का प्राइस एक्शन रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमको एक गैप डाउन देखने को मिला था। गैप डाउन के बाद एक ऊपर की तरफ मूव आया था और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग आया और फिर एक ऊपर की तरफ मूव आके वहां से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। देखिए, जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो मैंने वहां पर मेंशन किया था जब निफ्टी यहाँ पर आ गया था करीब 12:30 के आसपास कि निफ्टी जो है वो ट्रैप जोन में है और यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की पोजीशन अवॉइड ही करनी चाहिए। देखिए, जो एक दिन पुराना क्लोजिंग प्राइस होता है वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप यहीं देखोगे कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास निफ्टी बनाया था और वहां से एक रेड कैंडल बनाई और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल गया था। और मैंने दो बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बार बाइंग का ट्रेड भी दिया था और एक बार सेल का ट्रेड दिया था अपने पेड ग्रुप में। तो हमारे दोनों बार टारगेट भी हिट हो गए थे, जिसका मैंने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। तो जो लोग मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इंडेक्स स्पेशली अगर सिर्फ इंडेक्स ही कॉल चाहिए तो इंडेक्स के भी मेरा एक अलग ग्रुप है और इंडेक्स और इक्विटी का भी अलग ग्रुप है। तो जिसको इंडेक्स में काम करना है वो इंडेक्स के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो इंडेक्स और इक्विटी दोनों में काम करना चाहते हैं तो वो दूसरे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अभी हम कल का व्यू देख लेते हैं। तो कल का व्यू अगर हम देखेंगे तो ये 16,400 लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है क्योंकि यहीं पर ही निफ्टी ने दो बार रिजेक्शन आया और वहीं से हमको नीचे की तरफ निफ्टी में मूव आते हुए देखने को मिला था। अभी हमारा कल का क्या व्यू होना चाहिए? देखिए, अगर निफ्टी कहीं फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद 16,405 406 समथिंग क्रॉस करता है तो आप तुरंत एक 16,450 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 16,480 का टारगेट लेके चल सकते हो। दूसरी बाइंग की पोजीशन हमारी कहाँ बन सकती है? अगर हमें यहाँ 15 मिनट्स की कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप वहां पर भी एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो। इस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 16,620 से लेके 16,650 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। अब सेलिंग का क्या सिनेरियो होता है? सेलिंग में मान लीजिए अगर कल गैप अप खुलता है सीधे यहाँ पे 16,480 500 के आसपास खुलता है और वहां पर हमको एक कोई 5 मिनट या 15 मिनट्स की रेड रंग की कैंडल देखने को मिलती है तो उसका लो जैसे ही टूटता है आप वहां पर अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हो और आज की जो क्लोजिंग प्राइस है 16,301 वहां तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो सेलिंग का कहां पर बनेगा? देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो इसके नीचे अगर हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग मिलती है और उसका लो टूट जाता है तो वहां पर आप सेल तुरंत कर सकते हो इस कैंडल का हाई के स्टॉप लॉस के साथ। जो थोड़ा सा और स्टॉप लॉस बढ़ा ले सकते हैं वो 16,400 के ऊपर भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो वो उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लेकर अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 16,140 होगा, दूसरा टारगेट 16,000 और तीसरा टारगेट 15,850 के आसपास हमारा तीसरा टारगेट निकल कर आता है। अब मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, सीधे यहाँ पे खुलता है 16,140 के आसपास। तो अगर निफ्टी अगर 16,140 के आसपास खुलता है, गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद इस वाली रेंज को तोड़ देता है तो आप इस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हो। हमारा टारगेट 16,000 और 15,850 का टारगेट निकल कर आता है। ये मेरा निफ्टी के लिए एनालिसिस है कल के लिए। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो सेम निफ्टी के ही जैसे गैप डाउन खुला, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला था यहाँ पर अपसाइड की तरफ और ऊपर की तरफ एक बाइंग मोमेंटम आया था, वहीं से सेलिंग की प्रॉफिट बुकिंग आया, नीचे गया, फिर उसी के आसपास बैंक निफ्टी ने फिर से जाने की कोशिश की, फिर वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिली थी। तो बैंक निफ्टी मैंने अपनी पेड ग्रुप में एक बार बाय का कॉल दिया था और एक बार सेल का कॉल दिया था, दोनों बार हमारे टारगेट्स हिट हो गए थे। देखिए, बैंक निफ्टी भी इसी जोन से वापस रिजेक्ट होके नीचे आ गया था। अभी हमारा कल का क्या व्यू होना चाहिए? देखिए, आज बैंक निफ्टी ने 34,550 से लेके 34,500 ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसी के आसपास काफी टाइम स्पेंड किया है। तो अगर मान लीजिए कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 34,520 को क्रॉस कर देता है तो आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। 34,680 पहला हमारा टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 34,800 के आसपास दूसरा टारगेट निकल कर आता है। दूसरी बाइंग कंडीशन कहाँ बनेगी? अगर ये 34,800 के
ऊपर कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो आप इसमें फिर से बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। हमारा जो टारगेट होगा, ये जो गैप फिलिंग जोन है, ये हमारा टारगेट होगा जो कि 35,140 से लेके करीब करीब 35,200 के आसपास निकल कर आता है। तो ये हमारी बाइंग की कंडीशन है। अभी हम सेल की कंडीशन देख लेते हैं। तो सेल में अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप खुलता है 34,800 के आसपास सीधे खुलता है, तो वहां पर आप तुरंत सेल कर सकते हैं। अगर कोई 5 मिनट या 15 मिनट्स की रेड रंग की कैंडल मिलती है एज पर रिस्क एपेटाइट, उस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट जो होगा वो हमारा आज की क्लोजिंग प्राइस होगी 34,275 के आसपास। जो बेस्ट सेलिंग सिनेरियो जो बनेगा वो बनेगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कोई भी हमको रेड रंग की कैंडल मिल जाती है तो उस रेड रंग की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ इसका लो जैसे ही टूटता है आप सेल की कंडीशन बना सकते हो। थोड़ा सा जो और डीप स्टॉप लॉस ले सकते हैं वो 34,560 के आसपास भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। हमारा जो इस पहला टारगेट निकल कर आएगा, वो पहला टारगेट जो निकल कर आएगा वो 33,900 के आसपास आएगा। उसके बाद 33,600 और उसके बाद 33,250 के आसपास हमारा तीसरा टारगेट निकल कर आएगा। हम मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलता है यहाँ पे कहीं पे 33,900 के आसपास और यहीं पे टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो आप उस स्विंग के स्टॉप लॉस के साथ अपनी हाई के स्टॉप लॉस के साथ फिर से इसमें सेल की पोजीशन बना सकते हो। टारगेट हमारा सेम रहेगा जो कि मैंने अभी बताया 33,600 और 33,250 के आसपास टारगेट हमारा निकल कर आता है। अब मान लीजिए एक सिचुएशन ये हो सकती है कि 34,800 और 34,275 इस बीच में कहीं बैंक निफ्टी खुलता है, तो मुझे लगता है कि कल फिर साइडवेज आप मूव बैंक निफ्टी में देख सकते हैं जो कि 34,800 से लेके 34,300 के बीच में ही मार्केट घूमते हुए मिल सकता है। और फिर हमको अगले दिन ही कोई ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।